हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक वेद नर्सिंग क्लासेस। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सोशियोलॉजी सब्जेक्ट की हम फर्स्ट चैप्टर जो थी डियर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और चैनल पे अपलोड कर चुके हैं आपका इंट्रोडक्शन ऑफ सोशियोलॉजी। एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में कल्चर्स। कल्चर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका, जो सभी नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, साथ में आपका बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर के लिए एंड जीएनएम फर्स्ट ईयर के लिए एंड फिजियोथेरेपिस्ट कर रहे हैं उनके लिए। साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी जो है डियर कंबाइंड में आपका क्वेश्चंस आते हैं, तो दोनों साइको एंड सोशियोलॉजी अदर अदर जो आपके कोर्सेज होते हैं उनमें भी ये सब्जेक्ट होते हैं, तो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं एंड काफी हेल्पफुल होने वाली है आपको। देखिए डियर, लेक्चर के साथ साथ में आपकी नोट्स भी प्रोवाइड की जा रही है, जो कि आपको नोट्स चाहिए, पीडीएफ चाहिए इसकी, तो आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। यदि आपको किसी तरह की और प्रॉब्लम या परेशानियां क्वेरी है तो आप डायरेक्ट व्हाट्सएप नंबर पे एसएमएस कर सकते हैं। नंबर हमारा दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप डायरेक्ट एसएमएस करके पूछ सकते हैं हमारे टीम से। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कल्चर से। कल्चर्स जो चैप्टर है इसके अंदर में सबसे फर्स्ट में हम देखेंगे मीनिंग ऑफ कल्चर्स। ठीक है, कल्चर की मीनिंग क्या है? The most commercially used meaning for culture is right when a person possesses polished behavior, intelligent हो गया, refreshment हो गया, reinforce Refinement is said to be culture and is generally conformed to the expected and recognized ways of society. सेकेंड में आपका कल्चर इज अ डिजाइन एंड प्लान फॉर लिविंग इन सोसाइटी। थर्ड पॉइंट में हमारा है कि कल्चर्स फुलफिल हो रहा मेनी ऑफ मीन्स नीड्स। ठीक है, तो इसमें हमारा कल्चर से रिलेटेड मोस्ट कॉमनली यहाँ पे मोस्ट जैसे कॉमर्शियली यूज किया जा रहा मीनिंग फॉर किसके लिए? कल्चर्स के लिए, यानी कि संस्कृति के लिए इज राइट वेन या पर्सन पोसेस पॉलिश बिहेवियर। एक चीज यहाँ पे बताया कि संस्कृति के लिए सबसे अधिक जो भी आपका क्या रहेगा, व्यवसायिक, कॉमर्शियली बता रहा व्यवसायिक रूप से उपयोग किए जाने वाला अर्थ यह है कि जब किसी व्यक्ति के पास देखिएगा परिष्कृत व्यवहार हो या बुद्धिमान या परिष्कार होता है, तो उसे क्या करना चाहिए? सुसंस्कृत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे सुसंस्कृत कहा जाता है और वह आमतौर पर समाज की स्वीकृत और मान्यता प्राप्त तरीकों के अनुरूप होता है। ये चीजें यहाँ पे दिया गया कि जनरली कंफर्म किया जाता है टू द एक्सपेक्टेड एंड रिकॉग्नाइज्ड वेज ऑफ सोसाइटी। ठीक है ना, किसमें स्वीकृत किया जा रहा है आपका? यहाँ पे दिया गया है कि पॉलिश बिहेवियर, इंटेलिजेंट हो गया, देन उसके बाद रिफाइनमेंट हो गया, इज सेड टू बी कल्चर, इसको कहा जाता है। ये दोनों पॉइंट को आपको ध्यान रखना होगा डियर। जनरली कंफर्म किया जा रहा है हमारा कि एक्सेप्ट क्या कर रहा है, रिकॉग्नाइज वेज ऑफ सोसाइटी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है कि कल्चर इज अ डिजाइन एंड प्लान फॉर लिविंग इन सोसाइटी, यानी कि संस्कृति समाज में रहने की एक रूपरेखा और योजना है। संस्कृति में, कल्चर में रहने का क्या होता है? डिजाइन है, प्लान किसके लिए? लिविंग इन सोसाइटी, हमें सोसाइटी में रहने के लिए। नेक्स्ट हमारा कल्चर फुलफिल कर रहा मेनी ऑफ मेल्स नीड्स, यानी कि संस्कृति मनुष्य की अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है ना, फुलफिल कर रहा मेनी मेल्स ऑफ, सभी की क्या कर रहा, नीड्स को क्या कर रहा, फुलफिल कर रहा। ये हमारा संस्कृति है। तो मीनिंग में जब भी आते हैं डियर, मीनिंग ऑफ कल्चर्स लिखेंगे आप लोग, तो ये तीनों को लिखना होगा। यदि इसमें थोड़ा बहुत नहीं भी याद रहता तो आप नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें डेफिनेशंस। क्या इसकी डेफिनेशंस है, कैसे परिभाषा किया जा रहा है इसका? तो आपका किन के अनुसार? अकॉर्डिंग टू क्वाइनिंग के अनुसार देखा जाए, कल्चर इज द सम टोटल ऑफ मैन्स एफर्ट टू एडजस्ट हिमसेल्फ टू हिज इन्वायरमेंट, उसके इन्वायरमेंट पे, एंड इम्प्रूव हिज मोड्स ऑफ लिविंग। हमारा जो भी लिविंग रहने की तौर तरीका उसमें क्या करना, इम्प्रूव करना। ये किनके द्वारा मिला आपको? क्वेनिंग के अनुसार। नेक्स्ट हमारा क्या है, देखिएगा, मैरिन वोस्की, है ना, इनके अनुसार क्या कहा गया कि कल्चर इज द हैंडवर्क ऑफ मैन एंड द मीडियम थ्रू विच ही अचीव्स हिज एंड्स। यहाँ पे देखा जाए डियर, दोनों आपका डेफिनेशन दिया गया है। सबसे फर्स्ट में हमारा क्या है कि कल्चर इज द सम टोटल, यानी कि इसमें दिया गया है कि संस्कृति, कल्चर जो हो रहा है मनुष्य द्वारा स्वयं को अपने परिवेश के साथ समायोजित करने और अपने जीवन जीने के तौर तरीकों को बेहतर बनाने के प्रयासों का योग है। बेहतर बनाने का, है ना, इम्प्रूव करने का। नेक्स्ट हमारा क्या इसमें आ गया कि संस्कृति मनुष्य के हस्तकला और वह माध्यम है जिसके माध्यम से वह कार्य करता है और अपने लक्ष्य को क्या करता है, प्राप्त करता है।
ठीक है ना, वही चीज दिया ना, हैंडवर्क, अपने हाथों का हस्तशिल्प का मैन एंड मीडियम थ्रू विच इज अचीव एंड्स, यानी कि क्या करता, तभी अपना लक्ष्य को क्या करेगा, प्राप्त करेगा। ये दोनों डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है डियर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर्स, नेक्स्ट में हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर है। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें क्या है, मैन इज नॉट बोर्न विथ कल्चर्स, कल्चर इज लर्न एंड एक्वायर्ड, ये पॉइंट फर्स्ट है। देन सेकेंड में हमारा है, कल्चर इज बेस्ड ऑन सम आइडियल एंड नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर एंड ईच ऑफ द सोसाइटी हैज टू फॉलो देम। यहाँ पे कल्चर इज बेस्ड ऑन किसके आधार पे, सम आइडियल एंड नॉर्म्स के आधार पे रहेगा हमारा बिहेवियर का, एंड ईच ऑफ द सोसाइटी, सभी सोसाइटी एज द फॉलो, है ना, सोसाइटी में सब लोग क्या करते हैं, उसको फॉलो करते हैं, अपने समाज में जो भी होती है बातें या फिर जो भी चल रही हो तो उनको फॉलो करना ही पड़ता है समाज में, ठीक है। तो ये हमारा सेकेंड पॉइंट है। नेक्स्ट हमारा क्या है, कल्चर प्रोवाइड सोशली एक्सेप्टेबल पैटर्न्स और रेगुलर वेज ऑफ मीटिंग बायोलॉजिकल नीड्स, जैसे हमारा सेक्स हो गया, प्रोक्रिएशन हो गया एंड सोशल नीड्स एटीसी। यहाँ पे क्या बताया कि हमारा कल्चर जो भी दे रहा है सोशली एक्सेप्ट करना पड़ता है सोसाइटी में, आपका सामाजिक तौर पे पैटर्न्स ऑफ रेगुलर वेज ऑफ मीटिंग, यानी कि बायोलॉजिकल नीड्स जो होंगी हमारा, सेक्स और प्रोक्रिएशन एंड सोशल नीड्स, जो भी जरूरत होगा हमें संस्कृति के हिसाब से ढलना होगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, कल्चर इज ह्यूमन प्रोडक्ट ऑफ सोशल इंटरेक्शंस, कल्चर इज ह्यूमन प्रोडक्ट और किसके साथ, सोशल इंटरेक्शंस, यानी कि सोसाइटी में आपको इंटरेक्ट करना होगा, मिलना होगा। नेक्स्ट हमारा, कल्चर इज लर्न बाय ईच पर्सन, आपको संस्कृति सीखना होगा, जानना होगा सभी व्यक्ति को, इन कोर्स ऑफ हिज डेवलपमेंट इन या पार्टिकुलर सिचुएशंस में भी, यानी कि आप किसी भी सिचुएशंस में हो, अकेला इंडिविजुअली या पार्टिकुलर, उसको आपको विकसित करना होगा, आगे की ओर ले जाना होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, कल्चर इज ऑलवेज लिंक, क्या होता है, हमेशा लिंक होता है, एक दूसरे का साथ जुड़ा रहेगा विथ पास्ट एक्सपीरियंस, आपको पहले की भी जो भी एक्सपीरियंस है, एंड कीप ऑन डेवलपिंग होगा, आपके डेवलप बनता जाएगा रहेगा। इट पासेस फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, क्योंकि हमारा कल्चर जो हमारी संस्कृति क्या वो हट जाता है, हम लोग भी अपने अपने संस्कृति की ओर चलते ना, कि ये मेरा परंपरा चलते आ रहा है, मेरे घर में ये नियम ही चलते आ रहा है, शुरू से ये रूल चलता आ रहा है, क्या उसको हटाते तो नहीं है, तो वन जनरेशन से लेकर अनदर तक भी वो चलता रहता है, लिंकिंग रहता है ना। नेक्स्ट हमारा क्या है, लैंग्वेज इज द चीफ व्हीकल होना चाहिए ऑफ कल्चर्स का, जो भी संस्कृति में आप बातें चीत करें, जो भी लैंग्वेज है, ऐसा लैंग्वेज होना चाहिए चीफ, यानी कि आप उसको समझ पाए, ताकि आप कहीं भी जा रहे हैं, जैसे कि अभी आप यहाँ से बाहर जा रहे हैं या फिर किसी दूसरे एरिया में जा रहे हैं, तो वहां का लैंग्वेज इजी होना चाहिए जिसमें हम और आप समझ ले दोनों साइड से। मैन देखिएगा, मैन लिव्स नॉट ओनली इन द प्रेजेंट बट आल्सो इन द पास्ट, यहाँ पे मैन की बात कर रहा है, लिव नॉट ओनली इन द प्रेजेंट, प्रेजेंट में नहीं लेकिन हमारा साथ में क्या होना चाहिए, पास्ट के लिए भी होना चाहिए, रहना चाहिए, है ना, पास्ट से भी। नेक्स्ट हमारा क्या, एज मैन पॉसेस लैंग्वेज द नॉलेज दैट ही लर्न इन द पास्ट ही ट्रांसमिटेड इन प्रेजेंट और फ्यूचर थ्रू द मीडियम ऑफ लैंग्वेज, यानी कि मैन पॉसेस लैंग्वेज, जो भी हमारा लैंग्वेज है, द नॉलेज दैट द लर्न, है ना, उसको सीखना होगा, सभी की लैंग्वेज अलग होते हैं, द पास्ट इज ट्रांसमिटेड, पास्ट में क्या फैल रहा है, इन प्रेजेंट ऑफ और फ्यूचर के लिए देखा जाए थ्रू द मीडियम ऑफ लैंग्वेज होना चाहिए, किसके लिए, हमारे प्रेजेंट के लिए और फ्यूचर यानी भविष्य के लिए। नेक्स्ट हमारा, द इन्फ्लुएंसेस ऑफ कल्चर्स, यानी कि क्या प्रभाव होगा संस्कृति पे, सो ग्रेट दैट इज फॉर्मुलेट्स द पर्सनालिटी ऑफ इंडिविजुअल्स एज वेल एज कम्युनिटी दैट ही बिलोंग्स टू, यानी कि इसमें बताया कि जो भी हमारा संस्कृति में प्रभाव पड़ रहा है वो ग्रेट यानी कि महान होना चाहिए, दैट इज फॉर्मुलेट किया जाए, उसको बढ़ाया जाए, पर्सनालिटी भी अच्छी होनी चाहिए एंड इंडिविजुअल्स का एज वेल एज कम्युनिटी का भी, हमारे जो समाज में रह रहे उन लोग का भी क्या होना चाहिए, पर्सनालिटी डेवलप होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्या है, कल्चर्स होगा सेपरेट्स होगा द इंडिविजुअल फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी, कल्चर्स देखिए संस्कृति सबका अलग अलग होता है, वही सेम चीजें यहाँ भी लिखी है कि इंडिविजुअल्स होगा, लेकिन हमारा फ्रॉम किससे, समाज टू समाज, अलग अलग गांव में अलग अलग देखे होंगे, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग बातें सुनते होंगे, लैंग्वेज, है ना, संस्कृति अलग होगा, वहां का रहन सहन अलग होगा, वहां का पहनावा अलग होगा, सब चीजें अलग हो जाती है। नेक्स्ट हमारा क्या, टू ईच इंडिविजुअल्स हिज कल्चर इज ग्रेट, यहाँ पे क्या, ईच इंडिविजुअल्स, है ना, प्रत्येक जो अपना अकेला रहेगा, हिज कल्चर इज ग्रेट, अपने में वो क्या, अपनी संस्कृति में वो खुद का महान है। नेक्स्ट हमारा क्या, कल्चर एंड सोसाइटी आर इंटरडिपेंडेंट, हमारा जो सोसाइटी में क्या तो इंडिपेंडेंट ही होता है, ठीक है ना। तो ये चीजें जो पॉइंट रहा डियर आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स हुआ
किसकी? आपका कल्चर्स का, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सभी नर्सिंग एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। हमारा इसमें क्या टाइप्स ऑफ कल्चर्स, टू टाइप्स के होते हैं बेसिकली। हमारा कौन कौन से होता है देखिएगा। फर्स्ट वन इज मटेरियल कल्चर, सेकेंड वन इज नॉन मटेरियल कल्चर्स। ये दोनों टाइप्स हैं आपका, ठीक है ना, कल्चर्स का। देखिए मटेरियल कल्चर्स के अंदर में यदि एग्जाम्पल यदि आपको जानना हो डियर, तो इसके अंदर में एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे कि आपका हो गया मशीन्स, डैम हो गया, ऑर्नामेंट्स हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गई, बिल्डिंग हो गई, टूल्स हो गया, रोड हो गया। ये सब हमारा किसमें? मटेरियल के अंदर जाएगा, ठीक है। एंड नॉन मटेरियल के अंदर में एग्जाम्पल क्या रहेंगे इसके अंदर में आपका? नॉन मटेरियल में जो होगा हमारा, जैसे हमारा फिलोसॉफी हो गया, कस्टम हो गया, सोशल वैल्यूज हो गया, म्यूजिक हो गया, आइडियल हो गया, ह्यूमन बिहेवियर हो गया, एंड लैंग्वेज हो गया। ये सब हमारा किसमें जाएगा? नॉन मटेरियल के अंदर में जाएगा, ठीक है। तो मटेरियल और नॉन मटेरियल दोनों में यही है, दोनों के एग्जाम्पल भी यही है जो मैं अभी बताई। ये हमारा मटेरियल और नॉन मटेरियल कंप्लीट हो गया है ना। हम देखेंगे यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन कल्चर एंड सिविलाइजेशन, दोनों में अंतर क्या है, ठीक है। कल्चर्स में क्या होगा, सिविलाइजेशन के अंदर क्या है। फर्स्ट पॉइंट में हमारा जो दिया गया है यहाँ पे देखेंगे, देखिएगा, एग्रीइंग टू एंथ्रोपोलॉजिस्ट ऑफ द 19th सेंचुरी। एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो थे क्या, कितनी सेंचुरी में? 19वीं शताब्दी। द कल्चर क्रिएटेड इटसेल्फ प्रायर एंड सिविलाइजेशन वाज मेड आफ्टरवर्ड। यानी कि पूछ दिया गया है कि जो कल्चर्स है क्रिएटेड किया गया इसको इटसेल्फ प्रायर एंड सिविलाइजेशन, कब किया गया था इसको? सिविलाइजेशन एंड सिविलाइजेशन से पहले पहले इसको क्या किया गया? क्रिएट किया गया, किसे? कल्चर्स को। एंड मेड क्या गया? आफ्टर वर्ड, उसके बाद इसे बना दिया गया कल्चर्स। नेक्स्ट हमारा सिविलाइजेशन का देखा जाए तो सिविलाइजेशन में बी अ स्टेट ऑफ सोशल इंप्रूवमेंट दैट्स वेल एडवांस में होगा। हमारा सिविलाइजेशन क्या हुआ डियर? कि स्टेट ऑफ सोशल इंप्रूवमेंट है, ये सोशल यानी कि समाज में इंप्रूव कर रहा है, और ये क्या एडवांस मोड में करेगा, ठीक है, हमेशा आगे की ओर रहेगा। नेक्स्ट हमारा क्या है? कल्चर जो हो रहा है सर्वाइव इनसाइड या सिविलाइजेशन, सर्वाइव जो कर रहा है हमारा संस्कृति किसके अंदर में कर रहा है? सिविलाइजेशन के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कल्चर जो सर्वाइव कर रहा है, इसमें सर्वाइव इनसाइड या सिविलाइजेशन, यानी कि सिविलाइजेशन के अंदर बता रहा है, इनसाइड या सिविलाइजेशन। हमारा सर्वाइव यानी कि रहने के तौर तरीके, सर्वाइव करना, जीना। और नेक्स्ट हमारा क्या? सिविलाइजेशन कैन बी फॉर्म अप ऑफ डिफरेंट कल्चर्स। हमारा जो सिविलाइजेशन है ये स्टार्ट जो होगा फॉर्म मतलब कि शुरुआत जो होगी अलग अलग संस्कृति में होगा, अलग अलग कल्चर से होगा। नेक्स्ट हमारा क्या है कि कल्चर कैन सर्वाइव बाय इटसेल्फ, इसको हम अपने में भी सर्वाइव कर सकते हैं संस्कृति को। जस्ट हम सिविलाइजेशन की बात किया जाए, कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज एज अ सिविलाइजेशन इन केस इट डज नॉट हैव या पार्टिकुलर और स्पेसिफिक कल्चर्स, यानी कि आप अकेले में इसको इटसेल्फ में सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। ये चीजें इसके अंदर में। नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट हमारा कल्चर एग्जिस्ट कर रहा है बोथ सब, दिखेगा, सबस्टेंशियल एंड वेल एज इनडिफाइंड शेप, यानी कि इसमें क्या एग्जिट करेगा? बाहर की ओर जाएगा, बोथ दोनों में, किसमें किसमें? सबस्टेनियल और आपका इनडिफाइंड इनडिफिनिट शेप्स में, ये दोनों में एग्जिट करेगा। लेकिन सिविलाइजेशन क्या होंगे हमारा? ये हायर रहेगा, और देखिए सबस्टेंशियल क्या होगा? ये लेस रहेगा, ठीक है। तो सिविलाइजेशन इज लेस सब्सटेंशियल। नेक्स्ट हमारा क्या? कल्चर कैन बी एक्वायर्ड एंड देखिएगा कन्वे थ्रू द मीन्स ऑफ स्पीच हो गया आपका, एंड इंफॉर्मेशन हो गया फ्रॉम वन वन एरिया टू अनदर, ठीक है ना, वन टू अनदर। ये स्पीच इंफॉर्मेशन ये क्या एक्वायर्ड है, यहाँ पे बता रहा है कि कल्चर्स कैन बी एक्वायर्ड, एक्वायर्ड हो सकता है, कन्वे किया जा सकता है, उसको कन्विंस किया जा सकता है थ्रू द मीन्स ऑफ स्पीच, इसके अनुसार आपको कन्वे कर सकते हैं, कन्विंस कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन देके कर सकते हैं एक से दूसरे को, ठीक है। लेकिन हमारा सिविलाइजेशन जो है कैन नॉट बी दिस वे एक्सचेंज, बिल्कुल ही एक्सचेंज नहीं होगा इफेक्टिवली सिंस ऑफ इट्स कॉम्प्लेक्सिटी है, बिल्कुल जटिलता है, एज वेल एज डायमेंशंस, यानी कि ये बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, एक्सचेंज नहीं होगा। यदि एक्सचेंज होगा तो उसमें इफेक्ट पड़ सकता है, इसलिए क्या होगा? ये एक्सचेंज नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या? कल्चर्स कैन नॉट बी एज्यूम टू बी प्रोग्रेसिंग, लेकिन हमारा सिविलाइजेशन क्या होगा? कंटिन्यू होगा इन अ स्टेट ऑफ हेडवे। तो हमारा ये हमारा डिफरेंस बिटवीन रहा डियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहा आपका।
आपके एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि हमारा कल्चर और सिविलाइजेशंस के अंतर क्या है। नेक्स्ट हमारा क्या है, डाइवर्सिटी एंड यूनिफॉर्मिटी ऑफ कल्चर्स। इसमें जो डेफिनेशन जो दिया गया कल्चर्स डाइवर्सिटी क्या होगा, कल्चर इज ए सेट ऑफ बिहेवियर ऑफ अ ग्रुप। क्या है, सेट ऑफ बिहेवियर ऑफ या किसका, एक ग्रुप का, है ना। देयरफॉर देयर आर मेनी कल्चर जो होंगे, अलग अलग जो कल्चर होंगे, एज देयर आर मेनी ग्रुप्स, यहाँ पे क्या, मेनी ग्रुप्स एंड मेनी कल्चर्स, दोनों चीज दिया गया है। एंड कल्चर ऑफ वन ग्रुप में डिफर कंप्लीटली or in certain aspect from others, these variations are known as culture diversity। यहाँ पे देखिएगा डियर, इंपॉर्टेंट वाली बात ये है आपका, many cultures as are many group, ग्रुप भी बहुत सारे रहेंगे और कल्चर यानी कि संस्कृति भी बहुत है। कल्चर ऑफ वन ग्रुप में डिफर कंप्लीटली, एक ग्रुप जो रहेगा वो कंप्लीटली डिफर रहेगा यानी कि अलग अलग रहेगा, और इन सर्टेन एस्पेक्ट फ्रॉम अदर, यानी कि सर्टन के मतलब कुछ, एस्पेक्ट मतलब पहलू, जो भी दूसरे के पहलू होंगे उसके अलावा कंप्लीटली डिफर करेगा ही करेगा। दीज वेरिएशंस आर नॉन एज कल्चर डाइवर्सिटी, यानी कि इसमें ये वर्ड है कि संस्कृति किसी समूह के व्यवहार का एक क्या है, समुच्चय है ना, बिहेवियर ऑफ ए ग्रुप। नेक्स्ट हमारा, इसलिए उनके संस्कृतियां हैं क्योंकि अनेक समूह हैं। यहाँ पे ये बताया कि मेनी कल्चर्स उनका इसलिए संस्कृतियां हैं क्योंकि उनमें क्या अलग अलग समूह है, मेनी ग्रुप है। एक समूह की संस्कृति दूसरे से पूरी तरह या कुछ पहलुओं में भिन्न हो सकती है। वही चीज यहाँ पे दिया डियर कि कल्चर जो हो रहा, वन ग्रुप ऑफ डिफर, कंप्लीटली डिफर करेगा ही करेगा, अलग होगा किससे, सर्टेन एस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स, यानी कि दूसरे से ये अलग ही होगा। दिस वेरिएशन जो होगा, ये वेरिएशन जो होंगे हमारा, ये जो हमारा विविधताओं होगा, ये हमारा क्या कहलाएगा, सांस्कृतिक विविधता के रूप में जाना जाता है। कल्चर डाइवर्सिटी का हिंदी होता है हमारा सांस्कृतिक विविधता, ठीक है, ये हमारा इससे जाना जाएगा। तो कल्चर डाइवर्सिटी के बारे में क्वेश्चंस में आ सकते हैं 2 मार्क्स में आपका, तो ये आपको डेफिनेशन लिखना होगा। नेक्स्ट हमारे इसकी फैक्टर, यानी कि फैक्टर क्या प्रभाव पड़ रहा है, फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइवर्सिटी कल्चर्स आर एज फॉलोज। डाइवर्स, वही डाइवर्सिटी कल्चर्स आर एज फॉलोज। तो कौन कौन से हमारा देखिएगा, शॉर्ट शॉर्ट में इंपॉर्टेंट है ये आपका। फर्स्ट वन इज क्या है, जियोग्राफिकल लोकेशन से डियर। सेकेंड में हमारा क्या है, देखेंगे अनकॉन्शियस बिहेवियर है, इमिटेड एंड लेटर ऑन। नेक्स्ट बिकम अ कस्टम विच इज द पार्ट ऑफ कल्चर्स। नेक्स्ट हमारा क्या, रिलीजियंस है। फिर उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी इन बिहेवियर है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, ये सारे इसमें क्या, इसकी फैक्टर है। देन उसके बाद लाइफ स्टाइल है और लैंग्वेज है, ठीक है। ये फैक्टर होता है आपका रिस्क फैक्टर, इसको कहते हैं रिस्पॉन्सिबल कर रहा फैक्टर पे, ये क्या कर रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो रही है डाइवर्सिटी का आपका, फॉर डाइवर्सिटी कल्चर्स का, जिसमें जिसमें हमारा क्या क्या आया, जियोग्राफिकल लोकेशन आया। अनकॉन्शियस बिहेवियर रहेगा, उसको बिल्कुल ही आपको अनकॉन्शियस मतलब कि ये होता है कि बीचों बीच में, कॉन्शियस भी नहीं है, पेशेंट होश में नहीं है, अनकॉन्शियस में, ठीक है। इमिटेड हो जाता है लेटर ऑन कौन, बिकम या कस्टम विच इज अ पार्ट ऑफ कल्चर, जब उसकी अलग अलग पार्ट का कल्चर बताया जाता है। फिर रिलीजियस ग्रुप हो गया आपका, फ्लेक्सिबिलिटी इन बिहेवियर हो गया, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट रहेगा, इसमें लाइफ स्टाइल रहेगा और लैंग्वेज रहेगा, ये हमारा इसके अंदर में फैक्टर के अंदर में। अब हमारा इसमें क्या है, यूनिफॉर्मिटी ऑफ कल्चर्स, ठीक है। यूनिफॉर्मिटी ऑफ कल्चर इज मीन्ड बाय शेयरिंग, यहाँ पे क्या क्या बताया, मीन्ड बाय आपका शेयरिंग, यानी कि शेयर करेगा द सेम टाइप ऑफ कल्चर पैटर्न में, जो भी इसके सेम टाइप का कल्चर रहेगा, संस्कृति रहेगा एक ही प्रकार का, उसमें ये शेयर करेगा बाय द डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल के साथ। किसके साथ शेयर कर रहा है, डिफरेंट ग्रुप के पीपल जो है उसमें ये शेयर करेगा। नेक्स्ट हमारा क्या, यूनिफॉर्मिटी ऑफ कल्चर्स इज अ फार मोर कॉम्प्लेक्स, बहुत दूर दूर तक एक जटिलता है देन इट सीम्स। नेक्स्ट हमारा देखिएगा, यूनिफॉर्मिटी इज बेस्ड ऑन द बिलीव ऑफ गॉड्स सुपेरियरिटी, ठीक है। सबसे पहले क्या कर रहा है, यूनिफॉर्मिटी किसके आधार पे हो रहा है, किसके ऊपर भरोसा कर रहा है, आपका गॉड्स के ऊपर। ये चीजें आपकी तीनों का तीनों है किसके पास, यूनिफॉर्मिटी ऑफ कल्चर्स। तो आज की क्लास इतना ही है डियर, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें डियर, एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। आपको ऐसे ही नोट्स के साथ आपको सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी दोनों सब्जेक्ट में मिलेंगे। देन ये दोनों कंप्लीट होने के बाद अदर सब्जेक्ट भी आपको प्रोवाइड की जाएंगी इसी चैनल पे। थैंक यू।